बीएसपी विधायक रामबाई के पति को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत देने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम पर कई सवाल उठाए। एमपी के हटा के कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एमपी सरकार और एमपी पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट अपने फर्ज को निभाने में नाकाम रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 2 साल पुराना है, जब मार्च 2019 में बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या करने का आरोप लगा। जिस वक्त देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई, तब आरोपी गोविंद सिंह 2016 में राजेंद्र पाठक की हत्या के मामले में जमानत पर था। मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सोमेश चौरसिया ने गोविंद सिंह को राजेंद्र पाठक हत्याकांड में जमानत दिए जाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तब सोमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोमेश की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के चीफ जस्टिस को कहा कि वो सत्र न्यायालय के जज को एसपी दमोह की धमकी देने के मामले को भी देखें। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को सुरक्षा दिए जाने के लिए पुलिस को फटकार लगाई और आरोपी को हटा जेल से कहीं और शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय के लिए डायरेक्शन दिया है कि इन समस्त बिंदुओं पे आप इनकी कंप्लेंट देखेंगे, उसके बाद इन पे डिसीजन देंगे। साथ ही स्टेट का जो फेलियर हुआ है उसमें काफी सारा ऑब्जर्व किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और साथ में स्टेट को भी ये समझाने की कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट पार्ट है और इसकी इंटीग्रिटी को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे। और इस मामले को देखते हुए ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण स्टेट जुडिशरी की डिग्निटी को कंप्रोमाइज किया गया। जिस तरीके से इस मामले में पॉलिटिकल दखलंदाजी हुई है, ये वाकई में एक निंदनीय है। उसमें काफी सारी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं और साथ ही साथ उन मामले में जिस मामले में इनको पहले 2016 में जमानत मिल गई थी गोविंद सिंह परिवार को, उस मामले में भी उनकी जमानत कैंसिल कर दी है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र ही ठीक नहीं है। राजनीतिक संरक्षण किसने दिया ये सब जानते हैं, और हमारी सरकार आने के बाद ये तो सच्चाई है ना। मैं तो कहने में फख्र महसूस करता हूँ। हमारी आरोप तो तभी से था जब कांग्रेस की सरकार थी, और वो जेल में वो गिरफ्तारी तो तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। तो तय आपको करना है कि संरक्षण कानून का किसने किया है और कानून का दुरुपयोग किसने किया है, ये भी तय है। ये पहला राज्य है जहाँ पर थाने में पूरा बल है और उसके बाद चोर जो है ताला तोड़ के वो अस्त्र चुरा कर ले गए। इसके बाद क्या इस सरकार को कोई लाज है? ये कोई लोकलाज में विश्वास करते हैं? लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, ये इनके नेता श्री स्वर्गीय पटवा जी कहते थे। आज वो लोकलाज कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है, क्या गोविंद सिंह इसलिए फरारी काटता रहा क्योंकि वो बीएसपी विधायक का पति है? सवाल ये है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार, क्या गोविंद सिंह को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस ने कोई फुर्ती नहीं दिखाई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद क्या उन नामों का खुलासा होगा जो गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश करते रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।